This show contains social and political outlook based on personal views of the speaker. Shockwave Network doesn't endorse, verify, or approve any views or information mentioned or displayed in this video. Any fact, figures, or other information shared is completely on the basis of various reports from recognized media establishments. Shockwave Network doesn't run any social research or polls on its own. For all the reference pictures and videos, credit stays with respective owners. We do not intend to hurt sentiments of any individual, group of people, religion, caste, creed, race, organization, or entity. If unknowingly any such situation occurs, we express our sincere and deepest regret and apology to the concerned entity. इब्तिदा ये थी कि मैं था और दावा इल्म का। इंतहा यह है कि इस दावे पे शर्माया बहुत। हमारे घर के बड़े बुजुर्गों ने ज्ञान के बारे में खासकर दो चीज़ें ज़रूर बताई। पहली चीज़ यह कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, यानी कि आप कितना भी ज्ञान अर्जित क्यों न कर लें, वह कभी भी काफ़ी नहीं होता। आप कितनी भी और किसी भी तरह की पढ़ाई या अध्ययन क्यों न कर लें, आप कभी भी यह नहीं सोच सकते कि आप सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञानी हैं या सब कुछ जानते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आपको किसी भी विषय पर जो कुछ भी ज्ञान है, उस ज्ञान की सार्थकता तभी है जब वह ज्ञान आपके हित से ज़्यादा लोगों के हित में यानी परोपकार में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए। यानी आप अपने ज्ञान पर गुरूर या अति आत्मविश्वास करना ये किसी के लिए भी ठीक नहीं। विद्याम ददाति विनयम विनयात याति पात्रता, यानी विद्या हमें विनम्रता देती है और विनम्रता से ही योग्यता आती है। आज इस देश में आयुर्वेद और एलोपैथी के बीच हो रहे द्वंद्व में अपने ज्ञान के रहते शायद विनम्रता को कहीं खो दिया है। एक तरफ जहां बाबा रामदेव खड़े हैं, दूसरी तरफ IMA के पदाधिकारी जो आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगा रहे हैं। और यह सब कुछ जिस समय हो रहा है वह हमें काफ़ी कुछ सोचने पर मजबूर करता है। आज के इस एपिसोड में हम इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत का 16वां एपिसोड। यह है शॉकवेव नेटवर्क। मैं प्रतीक, आपकी खिदमत। तो इंट्रो से पहले हम बात कर रहे थे IMA और बाबा रामदेव के बीच शुरू हुई एक बहस के बारे में। बहस की शुरुआत हुई जब अपने किसी प्राणायाम के कार्यक्रम में किसी टीवी चैनल पर बाबा रामदेव ने डॉक्टरों को लेकर कुछ आपत्तिजनक बात कही। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी? तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। जिस पर IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को खासी नाराजगी भी हुई। बाबा रामदेव ने अपने एक वीडियो में कथित तौर पर यह कहा कि कोरोना के समय करीब 1000 डॉक्टरों की जानें गईं और डॉक्टर अगर खुद को नहीं बचा पाए तो जनता को कैसे बचाएं। खैर, जैसे जैसे विवाद बड़ा हुआ और देश भर में कई डॉक्टरों ने इस पर आपत्ति उठाई तो दबाव बना और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, जो खुद भी एक चिकित्सक हैं, उन्होंने भी बाबा रामदेव के इस कथित बयान पर आपत्ति दिखाई और बाबा रामदेव ने अपने उस बयान पर माफ़ी मांगते हुए उसे वापस भी ले लिया। अब आइडियली क्योंकि यह समय महामारी का है तो यह मुद्दा यहीं ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये जो एसोसिएशन या यूनियन होते हैं, इनके गुस्से इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होते, भले ही वे चिकित्सा जैसे परम सम्मानित पेशे से ही क्यों न जुड़े हुए हैं। इस मामले में भी ऐसे ही कुछ हुआ। मामला दिन ब दिन गर्माता ही रहा। न्यूज़ चैनलों के डिबेट शो में बाबा रामदेव और IMA के पदाधिकारी आपस में लड़ते भिड़ते नजर आए और इससे हमें इस देश की शिक्षा के बारे में भी कुछ जानने को मिला। हमें समझ आया कि इस देश की शिक्षा प्रणाली से हमें कई चीज़ों का ज्ञान तो प्राप्त होता है, परंतु ये शिक्षा प्रणाली अभी तक हमें अपने विवेक को विकसित करने की क्षमता देने में सफल नहीं हो पा रही। आप इन डिबेट शो को देखें, सुने तो आप पाएंगे कि किस तरह इतने पढ़े लिखे बड़े बड़े डॉक्टर एक सन्यासी के साथ फिजूल की बहस करने में अपना कीमती वक्त ज़ाया कर रहे हैं।
आज ये जितने भी आईएमए के पदाधिकारी हैं, मेरा अनुमान है कि ये सभी चूँकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बड़े पद पर बैठे हैं, तो जाहिर है अपने आप में बेहद क्वालिफाइड डॉक्टर और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ही होंगे, जिनकी आज इस देश को जितनी ज़रूरत है कि इन सभी डॉक्टर्स का एक एक मिनट बेहद कीमती। इन लोगों को न्यूज़ चैनल्स के डिबेट शो में बैठा देख मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ। आपको याद होगा पिछले साल इसी वक्त किस तरह इन डॉक्टर्स ने अपनी जान को जोखिम में डालकर मरीजों की सेवा की। मैं जब इन डॉक्टरों को वो असहनीय गर्मी में पीपी किट पहने जूझता हुआ देखता था, तो अक्सर मुझे इनके परिवार वालों की चिंता होती थी कि ऐसी स्थिति में ये लोग अपने परिवार से दूर हैं, उन्हें वक्त नहीं दे पा रहे। हालात तो आज भी वैसे ही हैं, बल्कि पिछले साल से ज़्यादा संगीन। चिकित्सकों का एक एक मिनट कीमती। आज जितनी देर ये लोग मरीजों की सेवा में लगा सकते हैं, अगर कुछ वक्त इनके दिनचर्या में बचता भी है, तो मुझे लगता है कि उस वक्त का हकदार इनका परिवार है। और ऐसे वक्त जब आईएमए के कुछ पदाधिकारी इस तरह के विवाद में खुद को और अपने जैसे कई और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को उलझा कर रखते हैं, तो जाहिर है वे अपने मुख्य पेशे से हटकर एक विचित्र राजनीति से प्रेरित दिखते हैं। लेकिन जो लोग इस बहस में फंसे हुए हैं, वो लोग शायद भारत की मानसिकता को अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। भारत का सामान्य व्यक्ति एलोपैथी को अपने जीवन से अलग नहीं कर सकता, और साथ ही उसका जुड़ाव पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में भी बना हुआ है। किसी भी इमरजेंसी सर्विसेज के लिए हम आज भी एलोपैथी को ही चुनते हैं। वहीं स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति जैसे आयुर्वेद या यूनानी पद्धति को भी हम फॉलो करते हैं। आज आईएमए को और बाबा रामदेव को दोनों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि भारत के नागरिक एलोपैथिक डॉक्टर्स, होम्योपैथिक डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक वैद्य या बाबा रामदेव की पद्धतियों में समान रूप से श्रद्धा रखते हैं। ऐसे कई एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं जो आयुर्वेदिक पद्धतियों को भी अपनाते हैं, और कई आयुर्वेदिक वैद्य हैं जो एलोपैथिक चिकित्सा को भी अपनाते हैं। हालांकि इन सभी पद्धतियों के एप्लीकेशंस में पर्सन टू पर्सन डिफरेंस आ सकता है, और आज जब देश एक इतनी बड़ी महामारी से जूझ रहा है, वहाँ दो चिकित्सा प्रणालियों के तथाकथित प्रतिनिधियों का इस तरह एक दूसरे पर छीटाकशी पर उतर आना किसी बचपने सा लगता है। अब आईएमए ने तो बाबा रामदेव पर करीब 1000 करोड़ का मानहानि का दावा ठोकने का भी मन बना लिया है। अब आप ज़रा सोचिए, ये 1000 करोड़ के मानहानि के दावे से क्या आईएमए डॉक्टर्स के मान सम्मान को बचा लेगा, या इस बहस को फिर हवा देकर उन लोगों के बीच जिन्हें आयुर्वेद से जीवन में कभी फायदा हुआ है, उनके और निशाने पर आ जाएगा। आज जब विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों को मिलाकर इस देश को संकट से उबारने में अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, वहीं अब ये लोग सालों साल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाकर अपना ईगो सेटिस्फाई करने में लगे रहें। धन्य हैं आप लोग। खैर, यूं भी मैं व्यक्तिगत तौर पे इन यूनियनों की भूमिका को लेकर संशय में हूँ। अब भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने भी आईएमए पर कुछ गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा है कि बाबा रामदेव की व्यापारिक गतिविधियों पर सवाल उठाने वाले आईएमए ने डॉक्टर्स के लिए अब तक क्या क्या किया। यह आईएमए पेंट्स, बल्ब, साबुन जैसे उत्पादों को प्रमाणित करने का काम कर रही है। क्या इन एसोसिएशन को अपनी भूमिका स्पष्ट करने की ज़रूरत नहीं? कोरोना की लड़ाई में जिन डॉक्टर्स ने अपने प्राण गंवाए, क्या उनके परिवार को आईएमए ने कोई संबल दिया? साथ ही कोर्ट को आईएमए से पूछना चाहिए कि उन्होंने इस मानहानि के दावे के 1000 करोड़ का हिसाब कैसे लगाया, और साथ ही इन पैसों का आईएमए क्या उपयोग करना चाहता है। अगर वो ये पैसे जन कल्याण में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मुझे भी यकीन है कि बाबा रामदेव भी इससे इनकार नहीं कर पाएंगे। क्या इस समय जब देश को इस महामारी से निकालने के लिए सभी के आपसी सहयोग की ज़रूरत है, ऐसे समय आईएमए का ये कोर्ट केस में उलझना सही है? सवाल कई हैं, आप सोचिए और हमें नीचे कमेंट में लिखकर बताइए आपके हिसाब से क्या सही है, क्या गलत है। हम इसी तरह आपके दैनिक जीवन से जुड़े ऐसे कई मुद्दों को उठाएंगे। आप हम तक अपनी बात पहुंचाइए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमसे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए जुड़िए और हम तक अपने खत पहुंचाइए। आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। बने रहिए शॉकवेव नेटवर्क के साथ और देखते रहिए सियासत मेरे यानी प्रतीक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।